हेलो साथियों, आप देख रहे हैं द 24 एक्सप्रेस और आज हमारे साथ बात करने के लिए इस वीडियो में इसके मेहदी जो प्रदेश सचिव अधिवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी प्लस जो उनकी गठबंधन है, क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए। मैं एसके मेहदी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अधिवक्ता समाज। तो चुनाव पूरी तरह से चल रहा है। 22 तारीख तक चुनाव आयोग ने रैली पर पाबंदी लगा दी है, वर्चुअल रैली करने को कहा है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये सपा के लिए नुकसान साबित हो सकता है? देखिए, वर्तमान समय में जो स्थितियां बनी हुई हैं पूरे देश की, मैं ये कह सकता हूँ और मेरा मानना है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से हम समाजवादी लोग अनुपालन करेंगे। इसलिए हम समाजवादी लोगों का इतिहास है, जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो जनहित में जो परिध होती है उसका अनुपालन हम लोग करते हैं। अगर ऐसा है तो उसका हम पूरी तरीके से अनुपालन करेंगे। और जो वर्चुअल रैली के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम उसी तरीके से करेंगे और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होगी उसका सहर्ष अनुपालन होगा। आपने कहा कि हम चुनाव आयोग के हर डिसीजन का हम पालन करेंगे। हाल ही में 14 तारीख को जब स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग हुई और साथ ही साथ कई विधायकों की, तो देखा गया उसमें कोविड प्रोटोकॉल की पूरी भगदिया उड़ दी गई। हालांकि उनके खिलाफ FIR हो, तो आप तो अभी तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं हो रहा समाज। ऐसा आप मानते हैं, मेरा मानना ये है कि वहाँ पर कोई ऐसी भीड़ इकट्ठा नहीं की गई। जिस तरीके से चौराहे पर जाम लग जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप कहेंगे साहब लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया गया था और काफ़ी लोग आ गए। वहाँ पर किसी को व्यक्तिगत रूप से न बुलाया गया था न कहा गया था। जो लोग, जिन लोगों की ज्वाइनिंग थी उन्हीं लोगों को आना था, अब लोग आ गए। समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस किया है, एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की उन्होंने किया। उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन किया है। RLD जाट की पार्टी जो किसानों की कहा जाती है उसके साथ गठबंधन किया। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गठबंधन किया है। अपना दल इसके साथ गठबंधन किया है। लेकिन कल जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी कि आजाद समाज पार्टी, क्या आजाद समाज पार्टी से गठबंधन न करके समाजवादी की जो छवि है, एक दलित विरोधी छवि नहीं नजर आ रही है? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व ये पहले कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हटाना चाहते हैं उनके साथ मिलकर, हम छोटे दलों को साथ में लेकर हम गठबंधन हम करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जरूरी नहीं हर कोई हर किसी की बात से सहमत हो। अब अपने स्तर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने छोटे दलों को जोड़ा और उनकी बुनियादी जो बातें थी उनको समझा और अपनी बात को समझाया। जिन लोगों को हमारे साथ आना था वो लोग हमारे साथ हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, वो लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले कल में हमारा मानना है, बड़े विश्वास के साथ इस बात को हम कह रहे हैं आपसे, ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस मौजूदा सरकार को हटाने के लिए लामबंद है। और आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होगा तो आप परिणाम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता से बेदखल करेंगे और समाजवादी पार्टी की बड़े पैमाने पर हम सरकार बनाएंगे और एक मजबूत सरकार, टिकाऊ सरकार। जो सोशल अलायंस बनाया गया है उसमें एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम तबका, जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम पार्टियों के जिन पर टैग लगा है, चाहे MIM हो, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो और पीस पार्टी हो, इन पार्टियों से बात ना करके अखिलेश यादव ने एक अलग गठबंधन बनाया। तो क्या मुसलमानों के साथ एक धोखा नहीं है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ है और पूर्व में समाजवादी पार्टी के साथ रहा भी है। और समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम करने का काम किया है। अगर मैं काम की गिनती करवाना शुरू करूं, मुजफ्फरनगर दंगा तो समाजवादी के उसमें तो अल्पसंख्यकों की काफी जाने गई, पूरी उनकी प्रॉपर्टी। देखिए, दंगा जो होता है उसमें, वो दंगा जो होता है, कोई भी दंगा हो, वो किसी भी स्थिति में उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। समाजवादी लोगों ने पूरा प्रयास किया हर तरीके से, और जो हर संभव मदद हो सकती थी दंगा पीड़ितों को, उनके लिए मदद की गई। और उन सारी स्थितियों में समाजवादी लोग आज भी कहीं ना कहीं, हम लोग इन सारी बातों को समझते हैं। वो मेरे लिए काला अध्याय था, मैं इस बात को मानता हूँ हमारी सरकार में, लेकिन समाजवादी लोगों ने हर तरीके से उन प्रभावित लोगों के साथ
न्याय करने का काम किया, उनको हर तरीके से मदद देने का काम किया। हर संभव जो मदद हो सकती थी समाजवादी लोगों ने करने का काम किया। अखिलेश पर इल्जाम लगता है कि उनको मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम लीडरशिप से वो परहेज करते हैं। आपको शायद अध्ययन का भाव है, अगर आप अध्ययन करें समाजवादी पार्टी में, आप स्टडी करें, जितने बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी ने दिए हैं अल्पसंख्यक समाज के, शायद किसी अन्य दल में नहीं। लेकिन एक पार्टी का जो गाइडलाइन होता है उससे हटकर वो नहीं चल पाते, इसलिए मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं हो पाती। मुस्लिम लीडरशिप क्या, हमारे मुस्लिम लीडरशिप बड़े पैमाने पर हमारी पार्टी में है और मुसलमान बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ पूर्व में भी रहा, आने वाले कल में भी रहेगा। आप तो एक पैनलिस्ट भी हैं समाजवादी के। अब आपको एक बात बताते हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे सुनील सिंह और योगी आदित्यनाथ जब साथ में रहते थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार करना चाहिए। और जो समाजवादी पार्टी में है तो क्या मुस्लिम विरोधी चेहरा नहीं है? ऐसा आपका मानना है, हमारे पास कोई इसकी कोई न जानकारी है और न हमने देखा है। ये तमाम आज की इस मोबाइल की दुनिया में तमाम बहुत सारी चीज कट पेस्ट करके भी दी जाती हैं, आपको पता ही होगा। वो तो सोशल मीडिया पे तो ठीक है, वो अगर आपका ऐसा मानना है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा और ना मैं जानता हूँ। मेरी व्यक्तिगत रूप से सुनील सिंह से मुलाकात भी होती रहती है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। आप लोग गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे वो वीडियो। बात आगे की तरफ कि जो उत्तर प्रदेश में जो अभी समीकरण बन रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो गैर यादव ओबीसी वोट है क्या फिर से समाजवादी की तरफ आएगा या फिर वो कोर वोटर बीजेपी का बना रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की राजनीति करती है और हमारा उद्देश्य आम जनता के लिए बेहतर शासन व्यवस्था, गुड गवर्नेंस। हमारी सरकार की जो प्राथमिकता रही है, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, किसान, नौजवान कैसे खुशहाली हो, कैसे बेहतरी के लिए काम हो, ये काम समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहता है। अभी हमारा घोषणा पत्र आने वाला, आप देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों का उल्लेख हमने किया है, हम समाजवादी लोगों ने किया है कि जो आने वाले दिनों में आम आदमी को, आम जनता को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास का पहिया रुका हुआ है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश विकास की गति पकड़ेगा और तरक्की करेगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। 12 से 17 के बीच में जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, इतिहास साक्षी है। आज तक आजाद भारत में किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना अखिलेश यादव जी ने किया। जो विकास का पहिया रुका हुआ है, उस विकास की गति को हम आगे बढ़ाएंगे और 12 से 17 में जिस तरीके से काम किया है उसी काम को आगे लेकर जाएंगे और उत्तर प्रदेश को एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने का। किसान सम्मान निधि जो छोटे किसानों को मिल रहा है 500 रुपये महीने, साथ ही साथ महीने में 2 मरतबा फ्री राशन मिल रहा है, इसका सबसे ज्यादा फायदा अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और दलितों को हो रहा है। तो समाजवादी सरकार किस तरह पिछड़ों को समझाएगी कि हमारी सरकार बनने के बाद इससे अच्छा हम काम, इससे बेहतर काम करके हमने पूर्व में दिखाया है और आने वाले कल में भी करेंगे। तो फिर 2017 में इतनी बड़ी हार क्यों होगी? अगर आप देखिए, हार जीत तो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है, हार जीत लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हारना जीतना इस बात का मानक नहीं है कि आपने जनता को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान, ईद बकरीद के नाम पे लोगों को बांटा, गुमराह किया। शायद उसी का परिणाम था। अखिलेश यादव जी ने खुद इस बात को कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का झूठ का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान, ईद बकरीद के नाम पर आपने समाज को बांटा, लेकिन बार बार नहीं बांट पाए। कब तक आप करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना काल में गंगा के किनारे तैरती हुई लाशें, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान आज बेबस व्याकुल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा। आज उत्तर प्रदेश की जनता याद कर रही है 12 से 17 के बीच वाला पीरियड, जिस तरीके से हमने लैपटॉप देने का काम किया था, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने 10-90 दिया, हमने वुमेन पावर लाइन दिया, हमने तमाम गाँव को शहर से जोड़ा, शहर को गांव से जोड़ा और बेहतरी के लिए हमने जो काम किया है वो इतिहास गवाह है। इतना काम तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था। इस तरह से आप पे इल्जाम लगता है कि जब समाजवादी सरकार आने के बाद पूरे
देश का यादवकरण हो जाता है। तमाम नियुक्तियां यादव की होती है, तमाम टेंडर में यादव को प्रेफरेंस किया जाता है, और गैर यादव जो ओबीसी वोट है उसमें बीजेपी एक कॉमन एक एनिमी बनाने का काम करती है। तो गैर यादव ओबीसी वोट है उसको आप किस तरह अपनी तरफ लाएंगे, किस तरह आप देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी यादवकरण का उसको कैसे समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा है विकास, बेहतर शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, विकास का पहिया जो रुका हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता हटाना चाहती है। हमारे गुरुजी आदरणीय बृजभूषण तिवारी जी कहा करते थे कि जनता बड़ी बेरहम होती है, जब उसको मौका मिलता है तो ताज भी पहनाती है, और जब जनता के विपरीत आप कोई कार्य करते हैं तो आपको धक्का मारकर गिराने भी काम करती है। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था उस जनादेश का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता चीख चिल्ला रही है कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपेगी, और जो विकास का पहिया रुका हुआ उस विकास को गति देने का। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला है लॉ एंड ऑर्डर का। आपकी पार्टी जब सरकार में आती है तो बीजेपी ये कहती है कि गुंडे और मवाली की सरकार होती है, लड़कियों की छेड़खानी होती है, और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा मामला होता है डीएसपी जियाउल हक का कत्ल भी हुआ होता है, उसमें राजा भैया का नाम भी आता है। तो आपको नहीं लगता है कि अखिलेश सरकार आने के बाद गुंडा और माफिया पूरी तरह से प्रशासन पे हावी हो जाते हैं? आप पहले स्टडी कर लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो डाटा दिया है उसको आप पहले देख लीजिए। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। कस्टोडियल डेथ समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ समझ रहे हैं। जेल के पुलिस अंदर संरक्षण में, जेल के अंदर और भी तमाम सरकारी संरक्षण, इस तरीके से आप क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था थी। हमने डायल 100 का बेहतरीन उपक्रम दिया था। मैं कह सकता हूं पूरे देश में सबसे बेहतरीन व्यवस्था अगर किसी ने लागू किया डायल 100 की तो अखिलेश जी ने किया था, जो फॉरेन के तर्ज पे था, लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा करने का काम किया। बताइए, कानपुर का व्यापारी आता है गोरखपुर, उसकी हत्या कर दी जाती है। वो एप्पल के मैनेजर का त्रिपाठी की हत्या हो जाती है, लखनऊ पुलिस ठोको राज। भारतीय जनता पार्टी तो शोर करती है। भारतीय जनता पार्टी के समय में अपराधियों ने संरक्षित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराध किया है। उस अपराध का उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। आपने बात की कस्टोडियल डेथ की और व्यापारी की। हालांकि जब कानपुर के व्यापारी का जब गोरखपुर के होटल में जब पुलिस द्वारा उनका हुआ हत्या कर दी गई, अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं, वहां पर कंपनसेशन की बात होती है। लेकिन काशीगंज में जब अल्ताफ अहमद नाम की लड़की की कस्टोडियल डेथ होती है तो वहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं, बल्कि एक अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो क्या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे? देखिए, आप अगर बार बार वही बात घूम फिर कर आएंगे, अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर किसी ने बड़े पैमाने पर काम करने का काम किया है, जिस तरह ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते हैं यहाँ मुसलमानों का मुद्दा उठा नहीं रहे। जिस तरह अगर उनके यहाँ गए तो इनके यहाँ आप प्रतिनिधि भेजते तो एक साफ झलक नहीं नजर आ रहा है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा है नहीं, ऐसा मेरा नहीं है, पब्लिक का सवाल है। ऐसा नहीं लगता। पब्लिक तो हम ही है। आप एक कार्यकर्ता, आप एक पब्लिक कैसे हो सकते हैं? नहीं, जो एक कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, वो भी तो पब्लिक होता है। मैंने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया। आज आप कह रहे हैं तो आज से मैं महसूस करना शुरू करूंगा। क्यों भाई? आज आप कह रहे हैं तो आज से मैं महसूस करना शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सबको साथ में लेकर चलने का कार्य करती है, और आने वाले दिनों में जब 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें दे रहे हैं आप सपा प्लस गठबंधन पूरे प्रदेश में? हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अगर किसी को भी बहुमत ना मिला तो हम ये कैसे मान लें? क्योंकि हमारी सीट तो जो हमारा बहुमत का आंकड़ा है उससे 100 सीट हमको ज्यादा मिल रही है। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।